और चलिए जरा आपका मूड किरकिरा कर दे। नहीं, बिल्कुल किरकिरा नहीं होता, लेकिन एक्चुअली मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ जस्ट व्हेन आई गेट द स्पॉइलर अलर्ट। टीवी सीरियल्स का स्पॉइलर लेकर हम हाजिर हो गए हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। अब देखिए, वृंदा और अंगद के बीच में जो गलतफहमी चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी सिचुएशन में जब परिवार के सदस्य मिलने आए अंगद और वृंदा से, तब देखिए अंगद ने कैसे सबके सामने वृंदा पर इल्जाम लगाया कि वृंदा की कोख में जो बच्चा है वो उसका अपना नहीं है। अब अगर अंगद की बात करें तो वो जो भी करता है उसके बारे में इतना सोचता समझता नहीं है। पुष्प आप लीजिए कि आने वाले बच्चे के लिए आप हमेशा उसकी छत्र छाया बन के रहेंगे। भैया, जब से यहाँ पे हम आए हैं मैं तब से नोटिस कर रही हूँ। इनफैक्ट हम सब नोटिस कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ भी पहले जैसा नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है? बोलो ना। नजर आ रही है ना, पता है ना प्रॉब्लम क्या है, तो बताओ ना सबको प्रॉब्लम क्या है, बता पाओगे? सीरियसली डिस्गस्टिंग। क्या डिस्गस्टिंग? डिस्गस्टिंग क्या बात हो गई है? अभी बहुत ज्यादा हो रही है। भाभी प्रेग्नेंट है, वो बच्चा है। बच्चा नहीं है यार, वो बच्चा नहीं है मेरा। इसके बाद अब बात करते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की, जहाँ पर सब यही चाहते हैं कि तुलसी को जल्द से जल्द रेयांश की सच्चाई के बारे में पता चले। रेयांश जिस कदर शांति निकेतन में घुसा है अपनी माँ को लेकर, उसने कसम खाई है कि वो सबको बर्बाद कर देगा। ये पहली शुरुआत तो हो गई है, जहाँ पर आपको देखने मिलेगा तुलसी और नंदिनी के बीच दरार आ गई है। सालों पहले आपने जो मेरे लिए किया ना, शायद आपके लिए वो गलत था, इसलिए आज आप उसे सही करना चाहती। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीरियल सहर की। अब शहर में वही हो रहा है जो कोई नहीं चाहता है। खास करके दर्शक तो इस कहानी से खुश ही नहीं है। अब ये बात तो हम कहते कहते थक गए, लेकिन क्या करें, राइटर वही कर रहा है जो उसे करना है। इस शहर को पहला तलाक माहिद ने दे दिया था, अब लीजिए दूसरा तलाक भी दे दिया। क्या शहर वाकई में तुम माहिद की जिंदगी से दूर जाना चाहती हो? अब दोनों के रास्ते अलग करने हैं तो कहानी किसी भी दिशा में जा रही है। हो सकता है कि कौसर बी के मामले में हमसे गलती हो गई हो। नहीं दादा, बात सिर्फ आपके गलत फैसले की नहीं है, बात आपके गलत नजरिए की है। आज सबके सामने, पूरे माशरे के सामने आपने शहर को अपनी बहू कहा, वो आपकी बहू नहीं है। इसलिए आज आप और ताहिर को गवाह बनाकर शहर बेग को दूसरा तलाक देते हैं। अगला स्पॉइलर आया है वसुधा का। अब वसुधा ने अचार की दुनिया में अपना नाम कमा लिया है। बहुत जल्द वो अपने नए बिजनेस का नाम रखने वाली है, जहां पर वसुधा को लगता है कि चंद्रिका देवी के नाम से कुछ तो मिलता जुलता नाम होना चाहिए उसके अचार की कंपनी का। अब दादी सा इसके खिलाफ हो गयी। अपने व्यापार का कोई नाम सोचो कि ना? नाम जो भी रखूं, वो देवी हुकुम से जुड़ा होना चाहिए। तू सगुनी सारिका के नाम पे रख ले, और चंद्रिका को नाम सारे व्यापार के साथ जुड़ना होना चाहिए। अगला स्पॉइलर आ गया है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस सीरियल का अब फाइनली पता चल गया अबीरा को कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर है। अब अरमान तो जान गया था कि उसे कौन सी बीमारी है, लेकिन उसने अपने परिवार वालों के सामने अपनी बीमारी को आने नहीं दिया। अब जब अबीरा को पता चल गया है तो देखिए कितनी इमोशनल हो गई है अबीरा। अगला स्पॉइलर आया है तू जूलियट जड्डी का। अब हीर और नवाब की फाइनली शादी हो गई है। नवाब हीर को लेकर जब घर आता है उस वक्त वही वाला ड्रामा कि हीर को इस घर में नहीं आने दूंगी। अब दोनों घर छोड़कर तो चले गए हैं।
क्योंकि सीरियल में हो गई है टीना की एंट्री, जो बदला लेने के लिए आ गई है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।